हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने 3 यूनिट्स में क्या क्या देखा था, है ना। एक बार इसको ध्यान में रखते हुए पहले यूनिट में तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो हमने सिर्फ फर्स्ट यूनिट में देखी थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या डेफिनेशन है, क्या रीजंस है कि हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने हल्का फुल्का नेशनल इनकम के बारे में देखा था, जीडीपी के बारे में देखा था, राइट। तो अब हम सेकेंड यूनिट में हमने क्या देखा था, सेकेंड यूनिट में हमने देखा था कि डिमांड और सप्लाई एनालिसिस कैसे काम करता है हमारा, ठीक है। तो कैसे डिमांड किस किस फैक्टर्स पे डिमांड डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होता है। फिर हमने सप्लाई को भी देखा था और सप्लाई की भी इलास्टिसिटी देखी थी। फिर ये देखा था कि बेसिकली डिमांड, प्राइस और सप्लाई इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है ना। वो सब हमने सेकेंड यूनिट में फाइंड आउट किया। थर्ड यूनिट में हमने कॉस्ट के एनालिसिस किया था, अलग अलग कॉस्ट क्या कैसे कैसे होते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, संक कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ये सारी जो डेफिनेशन है वो हमने सेकेंड यूनिट में देखी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में बेसिकली इट्स वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। इट कंटेन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन इन एन इकोनॉमी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन में हम इंक्लूड करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोलिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि आप कॉम्पिटिशन में क्या है कि आपकी एंट्री जो है वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन में कोई ऐसा रोक टोक या दबाव वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो फ्री कंपटीशन में क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट जो है वो मेरी फ्री होगी, कोई बैरियर नहीं होगा, कोई मुझे ऐसे नहीं कहेगा कि आप इस मार्केट में नहीं जा सकते या इस मार्केट में नहीं जा सकते। फिर फ्री कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, देयर आर एन नंबर्स ऑफ बायर्स एंड एन नंबर ऑफ, ओके, बायर्स भी एन नंबर्स हैं और खरीदने वाले भी एन नंबर हैं। इससे क्या हुआ कि एक बायर और बेचने वाले की, बायर्स एंड सेलर्स और इन्फिनिट अमाउंट, ठीक है। इससे अगर एक खरीदने वाले के पैटर्न से दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा ना, मिलियंस लोग खरीद रहे हैं उस चीज़ को, अगर एक बंदे ने उस चीज़ को नहीं खरीदा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ थियोरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर that features unlimited contestability, that is no barrier to enter, an unlimited number of producers and consumers, and it follows a perfect elastic demand curve. Okay. Then perfect competition is a market structure where an infinitely large number of buyers and sellers operate freely and sell a homogeneous commodity at a uniform price. तो इसमें बेसिकली हम homogeneous commodity को बेचते हैं। होमोजीनियस कमोडिटी मतलब एक तरह से आगे हम देखते हैं क्या होती है होमोजीनियस कमोडिटी, और उसको एक यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचा जाता है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के वेरियस फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले कहा है कि इट हैज़ इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ओके। तो जब भी देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नो इंडिविजुअल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट। तो जब भी हमारे पास में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है तो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मार्केट को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज देयर इज अनदर अवेलेबल, ओके। अब एक सागर में से एक बूंद हटा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट तो मेरी तब भी रहेगी, तो कोई एक इंडिविजुअल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ओके। तो इन्फिनिटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, व्हेन देयर इज very large number of buyers, no individual buyer can influence the market, okay. Secondly, similarly when there are large number of sellers, वैसे ही अगर sellers मेरे large number के हुए तो each firm or seller in a perfectly competitive market forms an insignificant part of the market, ठीक है। कोई एक firm से ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो therefore no single seller has the ability to determine the price at which the commodity is sold, ठीक है। कोई एक सिंगल सेलर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कमोडिटी की प्राइस कितनी हो और कितने में से बेचा जाए, ओके। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है, एक जैसे प्रोडक्ट्स, जैसे कि एक पेप्सी है, कोका कोला है,
एक जैसा प्रोडक्ट है, यस, सिमिलर टाइप उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके चीज़ें हैं, है ना। तो एक जैसे प्रोडक्ट को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। So in a perfect competitive market, firms sell homogeneous products. Homogeneous products are those that are identical in all respects. ठीक है, homogeneous product वो प्रोडक्ट होते हैं जो सारे रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल हों, ठीक है, उनमें कोई आपस में कोई डिफरेंस ना हो। तो देयर इज नो डिफरेंस इन पैकेजिंग, क्वालिटी, कलर एटसेट्रा, ठीक है, ना पैकेजिंग में डिफरेंस है, ना क्वालिटी कलर में डिफरेंस है, ठीक है। तो एज द आउटपुट ऑफ वन फर्म इज एग्जैक्टली द सेम एज द आउटपुट ऑफ ऑल द अदर्स इन द मार्केट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट की जैसे मैंने बात की थी, हमने पहले क्लासेस में भी बात की ना, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, ठीक है, और आपका मेहमान चाहता है कि उसे पेप्सी मिले, लेकिन आपके घर पे कोका कोला अवेलेबल है, तो आप मेहमान को कोका तो नहीं जान दो, उसे कोका कोला पिलाओगे। ठीक, देखने में दोनों चीज़ एक जैसी दिखती हैं, यस। So these are very identical. Okay, so we can say that they are perfect substitute for each other. So as the output of one firm is exactly the same as the output of all the others in the market, the product of all firms in are perfect substitute for each other. Okay, then जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, जब चाहे आप मार्केट को एंटर कर सकते हो और जब चाहे आपका मन करे आप मार्केट को लीव कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इजी एंट्री इनटू द मार्केट मीन्स दैट अ न्यू फर्म फेसेस नो बैरियर्स टू एंट्री। कोई एक नई फर्म आप खोल रहे हो तो उस बिजनेस में एंट्री के लिए कोई बैरियर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैरियर नहीं है या फिर किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई बैरियर नहीं है। आप फ्रीली उस मार्केट में घुस सकते हो और फ्रीली जब आपका मन हो उससे एग्जिट कर सकते हो। तो बैरियर कैसे कैसे हो सकते हैं? मेरे बैरियर मेरे फाइनेंशियल हो सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट हो सकते हैं, इम्पोज बैरियर जैसे लाइसेंस, परमिट, पेटेंट्स, ये सारे बैरियर्स हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फ्यूचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज दैट while in the short run firms can make either supernormal profits or losses, in the long run all the firms in the market earn only normal profits। ठीक है, इसमें कोई भी फर्म ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म एकदम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी या एकदम ही ज़्यादा लॉस कमाएगी। यहाँ पे जो सारी फर्म्स है वो मेरा क्या कमाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स और सेलर्स हैं उनको नॉलेज, मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। ओके, इस वजह से क्या होता है, एक यूनिफॉर्म प्राइस लेवल मेंटेन रहता है। सो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट and prices of other sellers. This feature ensures that the market achieves a uniform price level. Okay. Thank you very much.